दिवाली में जारी होगा रुपए 4,000। जी हां प्यारे किसान भाइयों, आज अखबार आ गया। जिस इंतजार किसानों को था, आज किसानों के लिए बड़ी जानकारी आ गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि किसानों को दिवाली में मिलेगा पैसा। दिवाली से पहले नहीं आएगा किसानों को पैसा। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दीपक है, दीपक के साथ में बगल में लिखा है दिवाली, और ये पटाखा है। दिवाली में जारी होगी पैसा रुपए 4,000। यहाँ पर देखिएगा, किसानों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 21वीं किस्त, 21वीं किस्त का इंतजार करोड़ों किसानों को था, तो 21वीं किस्त का मैसेज ही आया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 21वीं किस्त का मैसेज किसानों के लिए क्यों आया है, और क्या वाकई में दिवाली के अवसर पर किसानों को दिया जाएगा 21वीं किस्त का पैसा। तो चलिए जानते हैं किसान भाइयों, 21वीं किस्त का जो इंतजार किसानों को था, किसान भाइयों को ये भी मालूम है कि किसानों को हर 4 महीने पर मिलता है पैसा। आपको मालूम होगा कि 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को 20वीं किस्त का पैसा जारी किए थे। 20वीं किस्त के बाद किसानों को अलग अलग डेट बताया गया कि किसानों के खाते में इस दिन जारी होगा पैसा, लेकिन अभी तक किसानों को 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। कब मिलेगा पैसा, इस बात का इंतजार अब किसानों को है। 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन आज अचानक से किसानों को लेकर अखबार आ गई। यहाँ पर बताया जाता है आज किसानों को खास होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा है कि अन्नदाताओं को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिवाली के शुभ अवसर पर किसानों के खाते में जारी कर दिया जाएगा रुपए 4-4 हजार। जिन किसानों के खाते में अभी तक नहीं आया पैसा, वो किसान भाई केवाईसी जरूर कर ले। बिना केवाईसी के किसी भी किसान को नहीं आने वाला है पैसा, और किसानों को लिस्ट में देखना होगा नाम। किसान भाई लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे, केवाईसी कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे करेंगे और क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए मैं लिस्ट में नाम चेक करता हूं और आपको विस्तार से बताता हूं और आपको समझाता हूं। मैं सभी अन्नदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को इसी के साथ साथ लिस्ट में नाम कैसे देखना है चलिए बताता हूं। गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ PM किसान। जैसे मैंने PM किसान सर्च किया तो सबसे पहले हमारे इस तरह ऑप्शन आ गया, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें किसान भाइयों को KYC करने के बारे में बताना है और KYC कैसे करना है ये दिखाना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ PM किसान E-KYC करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ PM किसान E-KYC। जैसे करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिएगा जिस तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको भी सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो मैसेज है वो कैसे आता है। यहाँ पर देखिएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना आप सभी अन्नदाताओं को। जो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, लाइव प्रूफ आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। क्या डालना है? आपको अपना आधार नंबर। आधार नंबर डालने से KYC पूर्ण नहीं हो जाएगी। आधार नंबर डालने के बाद अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो उसी पर एक OTP आएगा, उसी पर एक मैसेज आएगा। उसी OTP, उसी मैसेज को आप जब यहाँ दर्ज कर देंगे तो आपका E-KYC सफलतापूर्वक किया जाएगा। लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है जिनका आधार लिंक नहीं होता है, और कई लोगों का ऐसा होता है उनके मोबाइल में बैलेंस नहीं होता है, इसके कारण OTP नहीं आता। तो आप चाहे नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, फिंगरप्रिंट के माध्यम से KYC करें, चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाया जैसे आपको करना है। अब मेन बात आ जाता है आपका लिस्ट में नाम देखना। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो दिवाली के शुभ अवसर पर पैसा जारी किया जाएगा, तो आपके खाते में पैसा जरूर आएगा। अगर आपका नहीं पाया जाता है तो आपका नहीं आएगा, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आप लोग पहले ही समझ लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूं कि जिनका लिस्ट में नाम पाया जाएगा केवल वही किसान को पैसा आएगा। कैसे करना है? सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पर आप लोग स्वयं देखिएगा। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये बेनिफिशियर लिस्ट लिखा है, यहाँ पर देखिएगा, ये बेनिफिशियर लिस्ट लिखा है। यहाँ पर आपके सामने इस पे हम क्लिक करते हैं, जो कि देखिएगा जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन खुल के आता है, जहाँ पर आने के बाद हमें घबराना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। उसके बाद बोलता है आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गाँव क्या है। यानी ये आपसे 5 चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले बोलेगा आपका राज्य क्या है, दूसरा नंबर आपका जिला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर आपका ब्लॉक क्या है, 5वां नंबर आपका गांव क्या है। अगर आप यहाँ पर ये सब चीज़ सही तरीके से भर देते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर लेंगे। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आप PM किसान योजना के हकदार हैं। अगर नहीं पाया जाता है तो आप PM किसान योजना के हकदार नहीं हैं।
आप लोगों ने समझा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले स्टेट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं स्टेट का आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मैं भारत के जिस भी राज्य के रहता हूँ सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ जाता है। अब जिला का ऑप्शन आता है, अब तहसील का ऑप्शन आता है। ऐसा नहीं है, जब आप राज्य के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राज्य का ऑप्शन आएगा और भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है और सभी राज्यों का नाम आ जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ और एक एक करके बताता हूँ। देखिएगा, भारत के सभी राज्यों का नाम बता रहा हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दादमन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात। यहाँ पर आप लोग देखिए लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, पुंचीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं अपना राज्य सेलेक्ट, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश भर दिया। अब ये बोलता हूँ उत्तर प्रदेश में आपका जिला क्या है, जिला के आइकन पर क्लिक करता हूँ और हमारे राज्य में जितने भी जिले हैं सभी जिलों का नाम आ गया। मैं जिलों का नाम दिखा रहा हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अररिया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, यहाँ पर देखिएगा, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ। उसके बाद आ जाता है मिर्जापुर, मुरादाबाद। यहाँ पर देखिएगा क्या आ जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मिर्जापुर, मुरादाबाद, यहाँ पर सब कुछ छोड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ अपना जिला दिखाने के लिए। मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, ये देखिएगा, सिद्धार्थनगर के आइकन पर क्लिक करता हूँ आप लोग के सामने। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि आप सिद्धार्थनगर भर दिए हैं तो अब तहसील क्या, मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। गांव का ऑप्शन आता है, मैं गांव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मैं आपको दिखा रहा हूँ गेट रिपोर्ट का, इस पर आपको भरना है। जैसे हम गेट रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दिखा देता हूँ, ये देखिएगा गेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सर्वे नंबर, मैं आपको दिखा रहा हूँ सर्वे नंबर, फार्मर नेम, जेंडर, ये आपके सामने आ गया जो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने मैं वही दिखा रहा हूँ जो आप सभी को ज़रूरत है। आपने देखा सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपके गाँव में कितने लाभार्थी हैं, उन सभी लाभार्थियों का नाम यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। फार्मर नेम का मतलब होता है आपका जो नाम है इसके नीचे दिखाई देगा। जेंडर का मतलब होता है आप मेल हैं फीमेल हैं, वो इसके नीचे यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर नाम ढूंढने का बहुत ही आसान है, अपने नाम के पहले अक्षर से आप ढूंढ सकते हैं। आपका जो नाम है उसी के नाम के पहले अक्षर से आप सर्च करते हैं, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही आसानी से नाम ढूंढ सकते हैं। अगर आप सभी लोग को जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से, आप सभी अन्नदाताओं से नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज सुबह सुबह किसान भाइयों के लिए एक केसबी से जुड़ी बड़ी जानकारी निकल कर आई है। यहाँ पर देखिएगा साफ शब्दों में आ गई, मैसेज तक आ गया। पहले आप लोग पूर्व देखिएगा, उसके बाद हम आपको विस्तार से और जानकारी बताएंगे। देखिएगा मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर क्या लिखा है। मैं आपको पहले इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप लिखा है पीएम किसान योजना, सबसे पहले ऊपर लिखा है पीएम किसान योजना, दूसरा लिखा है एक केसबी किस्त का समय जारी, उसके बाद लिखा है सिर्फ इन किसानों को मिलेगा पैसा। किसको? सिर्फ इन किसानों को मिलेगा पैसा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कितना मिलेगा, 2000। कैसे आएगा? सीधा बैंक खाते में। सभी लोग जल्दी देख लीजिए लिस्ट में अपना नाम। और यहाँ पर एक जानकारी लिखा है, यह मैसेज है जो किसानों भाइयों को सूचित किया जाता है। सेम इसी प्रकार, सेम जिस तरह यहाँ पर बताया जा रहा है इसी प्रकार किसानों के मोबाइल पर मैसेज आएगा और इसी प्रकार किसानों को सूचित किया जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर एक क्रेडिट लिखा है 2000 रुपया किसानों को आएगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत ही अच्छी और बहुत जानकारी चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किसानों को सरकार की ओर से 5000 रुपये खाद के लिए और दिए जाएंगे। क्या ये बात सही है या किसानों को केवल 2000 दिया जाएगा? चलिए इस पर भी पुष्टि करते हैं, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। देखिएगा किसान भाइयों, जो 2000 आपको मिलता है ये सरकार की तरफ से आपको मिलता है। कब मिलता है? खेती करते हैं जब आप 4 महीने का समय बीत जाता है तो सरकार आपके बैंक अकाउंट में इस योजना के तहत, किसान योजना के तहत 2000 देती है।
इसमें केवल आपको नहीं देती है बल्कि 12 करोड़ किसान परिवारों को देती है। कितने? 12 करोड़ किसान परिवारों को ये पैसा देती है। कौन सा किस्त देती है? 21वीं किस्त का आने वाला हाल ही फिलहाल में 20वीं किस्त का पैसा किसानों को 2 अगस्त के दिन सरकार की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। लेकिन बहुत से भाइयों को अभी ये भी नहीं मालूम है कि KYC कैसे चेक करना है। आज की आई हुई अखबार की तरफ से हम लेकर चलते हैं और जो जानकारी आई है उसमें जानकारी देते हैं। देखिएगा, अगस्त महीने के प्रारंभिक सप्ताह में किसानों के काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद सरकार उनके खाते में 2 अगस्त के दिन पैसा जारी करती है। 2 अगस्त के बाद किसानों के खाते में सीधे पैसे आते हैं, सफलतापूर्वक से हस्तांतरण किया गया है। देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए प्रदान की गई है। करीब 10 करोड़ किसान ऐसे हैं सरकार जिनके खाते में PM किसान योजना का पैसा जारी करती है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आपको ये मालूम होगा, PM किसान योजना की किस्तों के दौरान 2000 तक की राशि किसानों के लिए मिलती है, जिसके लिए सरकार के द्वारा काफ़ी बड़ा वित्तीय बजट तय किया गया है। किसान योजना की 20वीं किस्त के बाद किसान 21वीं किस्त का इंतजार लगातार कर रहे हैं और यह इंतजार करीब 12 करोड़ किसानों को है और करीब 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ भी मिलता है। सरकार के द्वारा PM किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर अभी भी कोई भी खबरें सामने नहीं आई है और ना ही इस विषय पर कोई चर्चा हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर किसानों की संतुष्टि के लिए किसान योजना की कई प्रकार की अपडेट जारी किए गए हैं। मैं आपको एक बात अब समझा देता हूँ, सुनिए। 21वीं किस्त जो बताया जा रहा है कि किसानों को लेकर जानकारी आई है, इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है। जो सोशल मीडिया पर जानकारी दावा किया जा रहा है कि किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा 15 मिनट बाद, किसानों को 21वीं किस्त का पैसा 24 घंटे बाद जारी होगा, ये बात सब तरफ से बिल्कुल स्पष्ट रूप से झूठ बात है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि किसानों को पैसा कब देगी। लेकिन सोशल मीडिया पर किसानों की संतुष्टि के लिए किसान योजना की कई प्रकार की अपडेट जो जारी किए गए हैं, वो किसान भाइयों को संतुष्टि किया जा रहा है। क्या वाकई में सरकार 5000 रुपये देगी? जी नहीं, ये बात झूठ है। सरकार किसानों को 5000 नहीं देगी। सरकारी प्रावधान के अनुसार PM किसान योजना के नियम के तहत किस्तों को 4 महीने के अंतराल पर ही किसानों के लिए प्रदान करवाया जाता है। इसी नियम के चलते 20वीं किस्त अगस्त के महीने में जारी हो जाने के बाद अब 21वीं किस्त 4 महीने के बाद ही हस्तांतरित की जा सकती है। 20वीं किस्त का पैसा 2 अगस्त को आया था, जब से किसान लगातार फिर से इंतजार कर रहे हैं कि उनका 21वीं किस्त का पैसा आ जाए। तो ऐसे में किसान भाइयों से सूचित करना चाहता हूँ, ऐसे में मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपका इंतजार करना व्यर्थ होगा, क्योंकि अभी तक 21वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। हालांकि किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का पैसे को लेकर इंतजार है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप भी उन्हें समझा दें कि 5 महीने से पहले पैसा नहीं आएगा, क्योंकि इस बार 5 महीना आया है, 5 महीने के बाद तो हो सकता है 5 महीने के बाद ही आए। लेकिन हालांकि मैं इस पर टिप्पणियाँ नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है सरकार 3.5 महीने के बाद जारी कर दे। अगर सरकार जल्दी जारी कर देती है तो आप ही नहीं, मैं भी खुश होता हूँ। चलिए, विभाग का नाम जो है कृषि एवं कल्याण किसान योजना। इस योजना में जो योजना से जुड़ी संबंधित जानकारी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आने वाला किस्त का जो लाभ है 21वीं किस्त की जो राशि है 2000, लाभ किसानों को जो सालाना मिलता है 6000। लाभार्थी भारत के समस्त लघु एवं सीमांत किसान। ऑनलाइन लिस्ट का माध्यम है जो ऑनलाइन है। पेमेंट जो मेथड है, किसानों को जो पैसा आता है सीधे बैंक अकाउंट में, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। इसका जो कैटेगरी है दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, सरकारी योजना। आधिकारिक वेबसाइट का नाम है https://pmkisan.gov.in. यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। साथ ही PM किसान योजना की कुछ पात्र झंडे हैं जो सुन लीजिएगा। ऐसे किसान जिनके नाम पर कृषि करने योग्य सीमित भूमि हो, कृषि के अलावा किसान के पास अन्य कहीं से भी आय प्राप्त ना होती हो, वह निरंतर रूप से योजना के सभी किस्तों का लाभ प्राप्त कर रहा है, उसके बाद खाते में DPT या KYC संबंधित कोई समस्या ना हो, PM किसान योजना के निर्धारित सभी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करता हो, PM किसान योजना बेनिफिशियरी स्टेटस लिस्ट जरूर है। PM किसान योजना के नए प्रावधान के अनुसार हर किस्त किए जाने से पहले सरकार के द्वारा भारतीय किसानों के नाम बेनिफिशियरी लिस्ट के माध्यम से जारी किए जाते हैं, ताकि किसानों के लिए उनकी पात्रता के लिए चल सके। केवल ज़रूरतमंद किसानों के लिए ही लाभ वितरित किया जा सकेगा। जी हाँ,
ऐसे किसान जो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए किसान योजना के तहत जारी करवाई जाने वाली बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक करना जरूरी होगा। पीएम किसान योजना की विशेषताएं हैं जो सुन लीजिए। 21वीं किस्त का यह किस्त उन सभी किसानों के लिए दी जाएगी जिन्होंने 20वीं किस्त का लाभ प्राप्त किया है। 21वीं किस्त का देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए एक ही साथ ही ट्रांसफर किया जाएगा। किस्त सभी किसानों के खाते में डीपीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगी। 21वीं किस्त के तहत किसानों को 2000 की वित्तीय लाभ मिलेगा। नए प्रावधान अनुसार जो किसान योजना में अभी पंजीकरण है, किस्त मिलने की उम्मीद है, उन किसानों को मिलेगा। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि योजना के अनुसार किस्त को हर 4 महीने के अंतराल पर जारी किया जाता है। अगस्त महीने के बाद किसान को किस्त का नवंबर या फिर दिसंबर के अंतिम महीने दिसंबर में आ सकता है। सरकार के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए 21वीं किस्त की पुष्टिकृत निर्णय के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी जरूर लें। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कोई किसान है पूरी जानकारी जानना चाहता है स्पष्ट रूप से सही तरीके से जो सरकार की तरफ से आई हुई जानकारी हो, तो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर ध्यान बना के रखें, क्योंकि जब पीएम किसान योजना का पैसा जारी होना हो रहेगा तो वहाँ पर कुछ दिन पहले अपडेट कर दिया जाएगा। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे? पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ से लॉगिन करना होगा और न्यू पेज पर पहुँचना होगा। मेन्यू आपके लिए किसान अनुभाग के इसमें इंटर करें, भुगतान स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब डायरेक्ट नई विंडो खुलेगी जहाँ पर किसान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी, उसके बाद किसान चेक कर सकते हैं।